अल्लाह ने आपको दौलत दी है ना। सुनिए, कौम के मुस्लिम बच्चे जो पढ़ रहे हो, गरीब बच्चे हो, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, दारुल में जीनियस बच्चे हैं, आप उन्हें चुपके से पैसा दे दो, बेटे पढ़ो। तो आपका बच्चा, आपकी कौम का बच्चा अगर IAS अफसर, IPS अफसर बनता है ना, कुर्सी पे जाने में उसे एहसास तो होगा कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ तो करूं। बेशक बेशक। गुज़िश्ता 50-60 साल से हमने यही सुना बचपन में भी, पुलिस की नौकरी करना हराम है, नाजायज है, गुनाह है, साहब इसमें हरामकारी, बेटे लंद फंद पड़, यही सुनते हैं। शायद इस बात को सुन सुन के हमारी कौम के लोग इस लाइन में नहीं गए। आज एहसास होता है कि अगर 5% भी हम होते ना, तो इतने धड़ल्ले से जुल्म हम पर नहीं होता, इतने धड़ल्ले से। कुछ तो होना चाहिए था। मैं कश्मीर भी गया, पत्ते पत्ते पे फोर्स लगी, पत्ते पत्ते पे बाज़ाब्ता एक माहौल क्रिएट किया जाता है। इतनी फोर्स के बावजूद भी कदम कदम पे कैमरे लगे हैं। आप सोच सकते हैं उन कैमरों के बीच में, इतनी फोर्सेस के बीच में 300 किलो RDX अपनी कार में भर करके आदमी 50 किलोमीटर गाड़ी दंदनाता रहा और फिर जाकर के उसी बस से टकराया जिसमें फौज के अफराद भर्ती थे। ये माहौल बनाया जाता है किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टॉर्चर किया जाए, किस तरह से हमारा नाम बदनाम किया जाए। अभी 2-3 हफ्ता पहले मैं जब फ्लाइट में चढ़ा तो चढ़ते ही मुझे क्या देख के बोलता मर्दू, पाकिस्तानी लोग कब से इस फ्लाइट में आ गए? पाकिस्तानी लोग, ये वो बोल रहे हैं दलाल जिन्होंने अंग्रेजों को गुलामी की थी। हमारी कुर्बानियों को लोगों ने भुला दिया। 83,000 जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ जो लिखे हुए हैं, उसमें 63,000 सिर्फ मुसलमान हैं, बकिया में सब हैं। फिर भी हमारी कुर्बानियों को कोई ध्यान नहीं। जौनपुर स्टेशन बैठा हुआ था, एक ट्रेन गुजरी, उसमें भरे हुए थे बहुत सारे पीले पीले कपड़े पहने हुए। तो हमको देख क्या कहते हैं, पाकिस्तान जाओगे? भाई हम तो अपना ID प्रूफ छुपा नहीं सकते। ये टोपी भी सर पे है और दाढ़ी भी हमारे चेहरे पे, ड्रेस भी हमारा मुसलमान के ऐसे, हम दूर से पहचाने जाते हैं। हम छुपा नहीं सकते ना। सफर करते हैं, जिसके पास ID प्रूफ नहीं है, दाढ़ी मोछ नहीं है, उनको तो कोई नहीं पहचानता। अब एक साहब राग अलाप रहे ना, उन्हें कोई नहीं पहचानता कि किस बिरादरी से है। ये दाढ़ी अगर ना निकले किसी के 23-25 साल तक, किसी की दाढ़ी अगर 25 साल तक ना निकले हजरत, तो लोग कहें यार ये थर्ड पर्सन तो नहीं जा रहा है। लोग कंफ्यूज है, रिश्ते नहीं आएंगे भाई साहब, कुछ गड़बड़ है। जो दाढ़ी तुम्हारे मर्द होने की अलामत है, जब वो निकल आती तो उसको तुम निकलने नहीं देते। अच्छा, हैरत इस बात पर भी है, 80-80 साल के बूढ़े, 80-80 साल एकदम पूरे पके हुए बंदर, ये दोनों को आपस में दांत तो है नहीं, दोनों मिल गया आपस में। हमारे नागौर शरीफ में एक दिन हम गए तकरीर करने के लिए, नमाज पढ़ के गए तो हज्जाम की दुकान पर एक बंदा गया कांपता हुआ, एकदम सफा चट्टान, थोड़ा थोड़ा निकल आया था। अच्छा, इनकी लैंग्वेज भी बोल तो नहीं, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा क्या बक रहा है, हजाम समझता क्या कह रहा है। अंदर गया, बिठाया उसको, कहा बैठिए। अब बैठा ना, तो अब चूंकि एक पूरा गड्ढा है तो क्या कहता है, गुब्बारा फुलाइए। तो दोनों गाल में हवा भरी, फिर भी पिचक जाए तो टेका लगाइए, दांत जबान से टेका जाता है। क्या ख्याल है आपका? ओ बूढ़ो, क्या अब भी कोई नई उम्मीद लिए बैठे हैं? जवान तो इस उम्मीद पे तुम जवान हो। कुछ लोग कहते हैं इंशाल्लाह अगले जुमा से हजरत नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मलकुल मौत जुमेरात को तशरीफ लाए तब क्या करोगे? है कोई आपके पास जवाब? 1 मिनट के लिए क्या मलकुल मौत रुक सकता है आपके रिक्वेस्ट पर? 500 फरिश्तों को मलकुल मौत लेके आता रूह निकालने के लिए।
अकेले नहीं आता, 500 फरिश्तों को। मेरे हुजूर फरमाते अगर ये 500 फरिश्ते मरने वाले को जकड़ के ना बैठे ना तो तुम देखते ये मरने वाला जंगलों में चिल्लाता फिरता, दबा के बैठते हैं, फिर रूह निकालता मलकुल मौत। जब लेके चलता पूरा घर पो पो रोने लगता है ना, तो वो गेट पे खड़ा होता मलकुल मौत और क्या कहता है, ओ घर वालों क्यों रो रहे हो? अल्लाह की कसम मैंने इसके मुकद्दर का एक दाना भी नहीं छीना, जो लिखा के लाया सब खा चुका, एक कतरा पानी नहीं रोका मैंने, जितना लिखा था पी चुका, एक सांस नहीं छीनी मैंने, जितनी सांस लिखी थी ले चुका। मैंने रब की पालना की है उसके कानून की, और तुम इस पे रो रहे हो? अरे मैं फिर आने वाला हूं इस घर में, आज इसको लेके जा रहा हूं, कल तेरा नंबर। ये फरिश्ते अजल कहता है। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी इस मुख्तसर सी उम्र में हमने कितने अल्लामा देखे हैं, कितने पीर देखे, सब गए अपनी कब्र में। अभी हम लोग हैं ना, हमारा भी नंबर आएगा एक ना एक दिन, हम भी अपनी कब्र में जाएंगे। अपनी नस्लों में कुछ ऐसे अफराद छोड़ के जाओ जो काम के हों। बेशक बेशक। ये सोचो तुम अपने आनी भाई नस्ल को क्या देके जा रहे हो? नाच गाने, ढोल बाजे, ताजिया का जुलूस, हुल्लड़बाजी, डीजे, उधम मचाना। अगर ये सब देके जा रहे हो तो तुम भी अपने मरने के बाद जहन्नम के सलाखों का इंतजार करो। और अगर अपनी औलाद को नेक बना के जा रहे हो, नमाजी बना के जा रहे हो, परहेजगार बना के जा रहे हो, हलाल कमाने और खाने वाला बना के जा रहे हो, दीनदार बना के जा रहे हो, तो फिर याद रखना तुम मरोगे, अपनी कब्र में जाओगे, अल्लाह तुम्हारी औलाद की नेकियों का सिला तुम्हारी कब्र में देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वली का मकाम बड़ा ऊंचा है। बस 10 मिनट इनके बारे में सुन लें। कुछ बिरादरानी वतन है ना, कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लह। ये कौन कहते हैं? जिनके पजामे चड्डी बनते जा रहे हैं। ये क्या कहते हो? सुन्नियों, तुम जिसे पुकारते हो, गौस को, कुतुब को, कलंदर को, इमामुल औलिया को, ये सारे मिल जाएं तो ये मक्खी का पर नहीं बना सकते। क्या कहते हैं? ये दलील देखिए, कुरान से दे रहा है। सारे मिल जाएं तो ये मक्खी का पर नहीं बना सकते। मैंने कहा ये काम तुम्हारा है, मक्खी का पर बनाना। अल्लाह वाले दुनिया की किस्मतें बनाते यार, मक्खी का पर थोड़ी बनाते। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुरान से पूछ लेते हैं। हजरत ईसा अल्लाह तो नहीं है ना, रूहुल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन क्या कहते हैं? इन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कहयाति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। लोग कहते हैं सुन्नी लोग हैं, सुन्नी लोग जो इस तरह के वलियों से, नबियों से मोहब्बत की बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम मानते तो यार प्यार मोहब्बत की बात सिर्फ बरेलवी करता है। हम इश्क की बात करते हैं इसलिए कि हम बरेलवी हैं, मोहब्बत की बात करते हैं और दलाइल हमारे पास है। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी है। हजरत ईसा अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। तुम कहते हो कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा। अल्लाह जिन्हें पावर देता है उनका रुतबा देखो। इन्नी अखलुको, यखलुको नहीं, वो नहीं, अखलुको मैं बनाता हूं। क्या करता हूं? अखलुको मिनत-तीन कहयाति तैर, मैं मिट्टी से परिंदा की मूरत बनाता हूं। फअनफुखु, मैं दम करता हूं। यनफुखु, अल्लाह दम नहीं करता है, मैं करता हूं। फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं मिट्टी की चिड़िया में फूंक मारता हूं तो मिट्टी की चिड़िया जिंदा होकर उड़ने लगती, जिंदा होकर उड़ने लगती। और फरमाते हो उब्रिउल अकमा, युब्रिउ, अल्लाह नहीं, उब्रिउ, मैं मादरजाद अंधों को अच्छा करता हूं, वल अबरस, कोड़ियों को अच्छा करता हूं। और सुन लो, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है, उहिल मौता, युही नहीं, उहिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। मेरी ठोकर लग जाए ना, मरा हुआ इंसान उठ के जिंदा होकर बैठ जाता है।
ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह के नेक बंदे मुर्दों को भी जिंदा करते हैं, तकदीर बनाते हैं, कोढ़ियों को अच्छा करते हैं, मादरजादंधों को अच्छा करते हैं, और जनाबे वाला मिट्टी की पर चिड़िया बना करके उसको जिंदा करके उड़ा भी देते हैं। और ये भी फरमाते वो ना बेवकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। और लोगों, मैं ये भी बताता हूं कि तुम अभी क्या खाकर घर से आए, और तुम्हारी अम्मी ने पतीली में बनाकर क्या रखा हुआ है। आप बता सकते हैं मैंने क्या खाया है आज? जिन्होंने मुझे खिलाया वही जानता कि मैंने क्या खाया है। मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या खा के आए हैं, लेकिन अगर मैं एक एक नाम बताऊं कि जनाब आप अपने घर से ये खा के आए, आप चटनी रोटी खा के आए, आप मुर्गा खा के आए, आप तीतर खा के आए, आप जो है बटेर खा के आए, आप बकरा खा के आए, तो आज तो फिर भी नहीं निकल पड़ेगी। अरे कसम खुदा की, इस मौलाना को कैसे पता चल गया? इतना पहुंचेला मौलाना, सबको बता दिया क्या खा के आया है। उसकी अम्मी ने पतीली में क्या छुपा के रखा है वो तो फिर हमारी निकल पड़ेगी। इतना पैसा लेके जाएंगे इस मुबारकपुर कस्बे से, 4-5 बिल्डिंग बनाएंगे अगर ऐसा बाबा हम बन जाएं। सोचो। लेकिन हजरत ईसा को ये पावर रब ने दिया है, जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। अल्लाह अपने महबूबों के नाज उठाता है, नाज। हर उम्मत का वली अपने नबी के कदम पे होता है। हमारे नबी की उम्मत के वली जो हैं वो अपनी नबी की उम्मत के, अपने नबी के कदम पे हैं। जितना पावरफुल नबी होता है उतना ही पावरफुल उसकी उम्मत का वली होता है। बिल्कुल इख्तितामिया। असहाबे कहफ का नाम सुना आपने? पूरा सूरह मुबारका कुरान में मौजूद है असहाबे कहफ के नाम। सूरह कहफ ये कौन लोग थे? हजरत ईसा की उम्मत के वली थे। 7 लोग थे, 8वां उनका कुत्ता था, या 8 लोग थे, 9वां उनका कुत्ता था। दकियानूस बादशाह का जमाना आया, उसने ऐलान कर दिया जितने भी ईसा का कलमा पढ़ने वाले सबको कत्ल कर दो, कहीं मिले उनकी मुंडी उड़ा दो, उसे खत्म कर दो, उनकी जिंदगी खत्म कर दो। ढूंढे जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के मारा लोगों को। तो ये जो असहाबे कहफ थे, इन्होंने कहा यार चल के अपनी जान कैसे बचाएं, तो चलो भाग चलते हैं शहर को छोड़ के, कोई पहाड़ वहाड़ की खो में घुस जाएंगे और वहीं रह की जिंदगी गुजार लेंगे। ये सारे चले, इनके पीछे पीछे इनका कुत्ता भी चला, और जब कुत्ता भी चला इन्होंने मुड़ के देखा कुत्ता भी आ रहा है, तो एक साहब ने पत्थर उठाया कि इसको मार के भगा दो, वरना ये भौंक भौंक करके हमारा पता बता देगा, तो हम भी मारे जाएंगे। जब पत्थर मारना चाहा ना, तो उस कुत्ते ने कहा आप हमको क्यों मार रहे हैं? तू भौंक के हमारा पता बताएगा? कहा हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, हम वफादार हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपके दामन के पास रहेंगे, हम भौंकने वाले। कहा तू भी आ जा। सब गए, पहाड़ की खो में घुसे, उस तरफ गए, जाके लेट गए। 309 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 309 साल तक। आप जरा 3 दिन यहीं सो के बता दीजिए, कुत्ते खा जाएंगे आपको नोच नोच के। सो जाइए। 3 दिन आपको कुत्ते, चींटियां, कीड़े मकोड़े सब खा जाएंगे, पोटियां नोच नोच के। 309 साल तक सोते रहे। अब आइए देखिए अल्लाह क्या फरमाता है सूरह कहफ। वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फजवतिन मिन। लोग कहते कहां वलियों की शान है कुरान में? मैं कहता हूं बरेली शरीफ के इश्क का सुरमा लगा लो, तुम्हें पता चलेगा वलियों की शान कहां अल्लाह ने बयान की। अल्लाह फरमाता महबूब तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना, सूरज तो निकलते वक्त दाहिने कट जाता है ताकि उसकी गर्मी से मेरे वलियों को तकलीफ ना हो। डूबने लगता है तो बाईं तरफ कट जाता है ताकि उसकी गर्मी से मेरे वलियों को तकलीफ ना हो। अल्लाह ने अपने वलियों के लिए निजामे शमसी का रूट तब्दील कर दिया 309 साल तक के लिए। निजामे शमसी का रूट तब्दील कर दिया। वो सोते रहे। साल में 1 मर्तबा फरिश्तों की ड्यूटी थी, फरिश्ते आते थे 10वीं मुहर्रम को उनकी करवट बदलते थे। कुत्ता चुपचाप सोया रहता था, उसे पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो भी बदल लेता। अगर अल्लाह वालों से प्यार करने लग जाए कुत्ता भी ना, तो थोड़ा थोड़ा इल्म उससे भी आ जाता है। लोग कहते हैं
कहां इल्मे गैब का सबूत है? अगर असहाबे कहफ के कुत्ते से भी पता नहीं चलता है तो तुम तो उससे भी गए गुजरे आदमी। करो बदल लेता हूं। ये 309 साल तक सोते रहे अल्लाह के नेक बंदे, समझते हैं? अल्लाह ने निजाम शमसी का रूट चेंज किया, किसके लिए? अपने वलियों के लिए। और फिर अल्लाह फरमाता है वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे पैर फैलाए बैठा हुआ है। इससे कई बातें साबित हुई कि अल्लाह के वली अल्लाह की मोहब्बत में जिंदा रहते हैं तो उनकी उम्रें अल्लाह चाहे तो 300 साल तक बढ़ा देता है। यह भी पता चला कि एक कुत्ता भी अगर अल्लाह के वली से प्यार करने लग जाए ना तो कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 7 साल से लेकर के 20 साल तक। अगर कुत्ता वली से दोस्ती कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल तक बढ़ा दी जाती है। वाह 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 वाह। 309 साल तक। दुनिया का कोई कुत्ता तो छोड़िए, कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा, तन्हा यही अकेला कुत्ता जाएगा जन्नत में। एक बार भी किसी इज्तिमा में नहीं गया, एक बार भी दिल्ली नहीं गया, एक बार भोपाल भी नहीं गया, एक बार भी इसने कभी चिल्ला नहीं खींचा, एक बार भी हज्जत जिससे मुलाकात नहीं करी, एक बार भी अमीर जमात फकीर जमात से मुलाकात ना करी, कुछ नहीं किया इसने एक बार भी। मगर अल्लामा मौलाना मुफ्ती और मुस्तजाबुद दावात बन के जन्नत में जाएगा। ये वलियों के कदमों की बरकत है। अगर कुत्ता वलियों के कदमों को चूम करके बैठा रहे ना तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो जन्नत में जाने का अहल बन जाता है। बलआम इब्ने बाऊर एक शख्स गुजरा मूसा पैगंबर के जमाने में, तो उसके पास कौम के लोग आए कि मूसा के लिए बददुआ कर दे। ये बड़ा नया नया कानून लेके आया है। उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा साहब, मुझे पता है वो अल्लाह के नबी हैं, हम तबाह हो जाएंगे। मगर जब गड्डी लेके आए ना, बहुत ज्यादा नोट वोट पैसा वैसा लेके आया, अशर पेशर भी, तो बड़ा दम होता है इसमें। शायद लोगों को लोग 55 रुपया देते रहते ना तो एक एक शेर को 55 मरतबा पढ़ते हैं। इतना इतना जब तक आता रहेगा ना, छूट आती रहेगी ना क्या झूम झूम के पढ़ेंगे, खूब राग बना बना कर पढ़ेंगे जब तक छूट आती रहेगी। बड़ा दम होता पैसे में। तब उसके पास इतना सारा दौलत कमाई लेके गए अपनी, अशरफी सोना चांदी वगैरह। हजरत अब तो मान जाइए, बद्दुआ कर दीजिए मूसा के लिए। तो लालच में आ गया वो बंदा। उसने जैसे बद्दुआ के लिए हाथ उठाई ना, पहले भी उसका हाल था जब दुआ करता था किसी के लिए, जब ठीक ठाक था तो चेहरे पे हाथ फेरने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था। अब जब उसने हजरत मूसा के खिलाफ बद्दुआ की हाथ उठाई ना तो अल्लाह ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी, बर्बाद कर दिया, तबाह हो गया वो। और फिर उसी की शक्ल में वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। अगर कुत्ता ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों से दोस्ती करने की बुनियाद पर जन्नत में जाने का हकदार बन सकता है, हम खैर उम्मत हैं, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है, अल्लाह के महबूब पैगंबर की उम्मत है। उस महबूब के महबूब वलियों से हम प्यार करते हैं, इमामुल औलिया से प्यार करते हैं। अगर ईसा की उम्मत के वली की चौखट पर रहने वाला कुत्ता जन्नत में जाएगा तो हम भी इन औलिया के कदमों की बरकत से इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगे। थोड़ा हमें ठीक बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा। ये बेनमाजी नहीं थे जिनका गुणगान कर रहे हैं इमामुल औलिया हों, हजरत अल्लामा सैयद तकी साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह हों, ये हसनी हुसैनी सादात बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। ऐसे नहीं, ये बेनमाजी नहीं थे, बगैर दाढ़ी के लोग नहीं थे, ये हराम नहीं खाते थे। जब भी अल्लाह करीम ने इनके रुतबे इतने बुलंद किए हैं कि इतने सारे लोग यहां बैठे हुए हैं और उधर ही भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो उधर बैठे होंगे जो उनका गुणगान कर रहे हैं। ये भी अजब इत्तेफाक है। एक माँ है आदमी के पास, 2 भाई हैं, तो दोनों ने एक माँ को 2 टुकड़े कर दिया, आधा इधर आधा उधर, एक ही शब्द में। काश दिलों के ये फासले खत्म हो, आमीन। काश दिलों के फासले खत्म, एक साथ जुड़ करके। वहां भी इन्हीं बुजुर्गों का जिक्र हो रहा है, यहां भी इन्हीं बुजुर्गों का जिक्र हो रहा है। ये तफावत क्यों है, ये फर्क क्यों है? इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है साथ। अपने आप का एहतसाब कीजिए, मरने से पहले तौबा करके मरिए,
नेक काम कीजिए, बुराइयों से दूर रहिए, शादी ब्याह में पैसे कम खर्च कीजिए। वो शादियां बरकत की होती हैं जिसमें कम खर्च होता है। और नाक बचाने के लिए मालदारों ने ऐसी वो लगाई है, 1-1 करोड़ रुपए की शादी, 50-50 लाख की शादी, 2-2 करोड़ की शादी। कैसा रहा मेरा डेकोरेशन, ये कैसा रहा, ये कैसा रहा। ये हालात हमारे, इनकी वजह से कितने गरीब परिवार मर रहे हैं, बच्चियां मर रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कितने डूब मर रहे हैं, झुलस जाते हैं, आग में जल जाते हैं। इन पर हमें अपने नजरसानी करने की जरूरत है। 5 वक्ता नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, बच्चों की तरबियत कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, वलियों की दहलीज पर जाया कीजिए, शरीयत के मुकल्लफ बनकर शरीयत का ताबेदार बन के रहिए, अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। और साथियों, मामला ठीक रखिए, अपने धंधा बिजनेस के मामला ठीक रखिए। ये जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, जमाने के लिए नहीं होती। हम अब तक तकरीरें जमाते ही रहे हैं पूरे मुल्क में। वजह इसकी यही हुई कि हमारे सुन्नी आहिस्ता आहिस्ता कट करके हमारी जमात से देवबंदी, गैर मुकल्लिद, जाने क्या क्या बनते जा रहे हैं। वजह क्या है? हम तकरीर जमाने में लगे। क्या नारे लगे आज मेरी तकरीर में, मजा आ गया। आखिरी सेंटेंस, एक बुजुर्ग थे आलिम हमारी जमात में, अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो उनके पास सिर्फ एक तकरीर थी। लतीफे बहुत सुनाते थे, वो खूब पब्लिक हंसती थी मजे ले लेकर के। तो हमारे इलाके में आए वो दिन, तो हम 2-4-5 मौलाना मिलकर के, अरे हजरत कब तक एक ही तकरीर सुनाओगे, कोई दूसरी भी सुनाओगे नहीं सुनाओगे? तो क्या कहा, अबे बुड़बक, बिहार के थे, एक के तकरीर में फुर्सत नहीं मिल रही है, दूसर की कौन याद करने जाए। एक के में फुर्सत नहीं, डायरी देखा तो कोई तारीख नहीं खाली थी हजरत, तो उसको लतीफा सुनने के लिए पूरी पूरी रात, बाबा क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। और सोता 9 बजे तक है मरदूद हमारा सुननी। गुज़िश्ता साल बिहार में मेरी तकरीर मुजफ्फरपुर में थी। आधी तकरीर हजरत फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर अजान के बाद हुई है। और जब मैं मस्जिद पहुंचा नमाज पढ़ने के लिए तो 4 आदमी थे। ये हमारे जलसों का रिजल्ट है। अल्लाह हमें कब अक्ल देगा, हम भी इसकी उम्मीद भी लगाए हुए हैं और दुआ भी अल्लाह से करते हैं कि अल्लाह हमारे सुन्नियों को अक्ल अता फरमाए। पूरी रात का रत जगा करना बंद कर दो भाइयों, बड़े अदब से गुजारिश है आपसे। 12 बजे तक जलसे समेटने की आदत डालो और कम, ताकि पब्लिक को कुछ अच्छी जानकारी हो, दीन की मालूमात हो। अल्लाह हमें और हमारी कौम को अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। इन सादात कराम का साया हमारे सरों पे देर तक साया फगन रहे। अल्लाह के वलियों का फैज़ अल्लाह हम पर हमेशा जारी रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।